हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खरीद होंगे। मैं हूं माज और आप देख रहे हैं अपडेट। पिछले कुछ दिनों से यूएस में एक खबर चल रही है और सोशल मीडिया में काफ़ी गर्दिश कर रही है। वो खबर ये है कि एक बंदा जो है वो घुसता है किसी स्कूल में और वहाँ पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करता है और 6 लोगों को जो है वो मार देता है। अब ये सारा वाक़या है क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यूएस की एक रियासत है जिसका नाम है टेनेसी और उसका एक सिटी है जिसका नाम है नेशविल। ठीक है, अब नेशविल में एक स्कूल है कोवेनेंट। एक बंदा घुसता है उसके अंदर और अंधाधुंध फायरिंग करता है स्कूल पे और जाहिर पता है वो स्कूल में बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, एडल्ट भी हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इस शूटिंग में तकरीबन 6 लोग मारे गए हैं। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है ये स्कूल जो है वो कम से कम 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है और ये नेशनल में मौजूद है। ठीक है, और अब बात यह कि शूटिंग होती कैसे और होती कब है। देखें, 10:13 पर जो है वो एक खबर जाती है, एक कॉल जाती है पुलिस को कि जी एक स्कूल में एक कोई घुसा है और वो आकर इस तरह से फायरिंग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि 10:13 पर हमें एग्जैक्टली रफली हमें कॉल आती है और ठीक जो ट्रेजेडी है, जो होता है ये वाकया, ठीक 14 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो इसको पुलिस ने कहती है कि हमने इसको ख़त्म कर दिया, हमने इसको अनफोल्ड कर दिया। जो कि शूटर था उसको जो है वो मार दिया गया पुलिस की जानिब से। ये पुलिस जो है वो वहाँ की नेशनल की वो ये बता रही है। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें विक्टिम कौन थे। विक्टिम जो थे वो 6 लोग थे। 6 में से 3 जो थे वो बच्चे थे बिल्कुल छोटे और जो 3 थे वो एडल्ट थे। जो बच्चे हैं उनका नाम जो है एवलिन है, हेली है और विलियम है, जो कि जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। इन तीनों बच्चों की उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 साल थी। जबकि सिंथिया पीक है, कैथरीन है और माइक है जिनकी उम्र 61, 60 और 61 थी। ये बताया गया है पुलिस की जानिब से। अच्छा, अगर हम शूटर की अगर बात करें तो शूटर खुद इस स्कूल का एक फॉर्मर जो है वो स्टूडेंट था जिसकी उम्र 28 साल थी और नाम इसका ऑड्री हेल था। बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन उन्होंने ये देखा कि ये तो पुराना स्कूल का स्टूडेंट है जिसकी उम्र 28 साल थी और इसको पुलिस कह रही कि कम से कम इसके पास 2 असॉल्ट टाइप राइफल थी जो कि इसने, और एक हैंड गन भी थी जो कि इसने फायरिंग में इस्तेमाल की। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब पुलिस ये देखने की कोशिश करेगी आखिर इसमें वजह क्या थी, इसने ऐसा क्यों किया, मोटिव क्या था, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या वजह थी जिस चीज़ ने इसको उकसाया। पुलिस कह रही है कि जो शूटर था वो ट्रांसजेंडर था और वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि शायद कोई ये सूरत ना हो, कोई ये वजह ना हो इस ऐसे वाक्य को जिसने इसको उकसाया हो। अच्छा, अगर थोड़ी सी बात करें कि ये सारा माजरा हुआ कैसे और कैसे जो है वो पुलिस ने इसको किया। देखें, ऑफिसर जो थे और उनको पता लगा कि जी शूटर जो है वो इस वक्त 2nd फ्लोर में है, तो उन्होंने 2nd फ्लोर को फ़ौरन से पहले जो है वो खाली करना शुरू किया और जिसमें से 2 ऑफिसर जो है वो आगे बढ़े और उन्होंने जो शूटर के साथ इंगेज किया और इसको विद इन 15 मिनट्स की जो फाइट के बाद जो है वो इसको मार दिया। ऑफिसर से कहना है कि तकरीबन ठीक 10:27 पर जो है वो हमने इसको 2 लोगों ने, 2 ऑफिसर्स ने, जो कि वैसे 5 मेंबर टीम थी जिनमें से 3 ने खाली करवाया और 2 ने इंगेज किया इसके साथ और 10:27 पर सुबह इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसको मार दिया। अब देखिए, अब जो कि पहला वाक़या नहीं यूएस में आपको पता होगा कि एक गन कल्चर है। ठीक है, और वहाँ पर हर किसी के पास जो है वो गन रखने की इख्तियारात हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक चार्ट हमारे सामने मौजूद है कि यहाँ पर लिखा भी ये हुआ है कि 4 in 10, हर 10 में से 4 जो यूएस एडल्ट हैं वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो असला है, हमारे पास बंदूकें हैं, जबकि 30% जो है वो कहते हैं कि वो पर्सनली ऑन करते हैं। अब ये ग्राफ आपके सामने, स्टैट आपके सामने, ठीक है, जो डार्क में है, ब्राउन में, वो शो करते हैं कि पर्सनली लोगों के पास कितनी गनें हैं और जो लाइट ब्राउन है वो शो करते हैं कि वो उनके पास तो नहीं है लेकिन घर में उनके किसी फर्द के पास है। अब देखिए, एडल्ट 30 है, 11 यहाँ पर एडल्ट में यानी कि 30 लोगों के पास गन्स हैं और जो 11 हैं वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे जो घर वाले हैं उनके पास है। अब इनमें मेन की तादाद जो है वो 39 है, वुमेन की 22 है, जिसमें से वाइट जो है वो जो नेटिव है वहाँ के वो 36 है, ब्लैक जो है वो 24 है और अदर जो है वो एशियन जो हिस्पैनिक हैं वो उनकी तादाद भी आपको सामने है। ठीक है, अब एज की अगर बात करें तो 18 से 29 साल की जो है वो एज है जिनके पास जो 18, उनमें से 18 लाख जो कहते हैं हमारे पास है और 17 कहते हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे घर वाले हैं उनके पास है। 30 से 49 वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जी 30 वालों के पास, 30 से 32 वालों के पास जो है वो कह रहे हैं हमारे पास बंदूक है। अब ये थोड़ी सी कैटेगरी जो एडल्ट में आ जाती है और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल 32 के पास है और 9 के पास वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे घर के दूसरे फर्ज के पास है। ठीक है, और इसी तरह आगे 50 से 60 का भी जो है वो डाटा सारा ग्राफ जो है वो इन्होंने शो किया हुआ है।
तो ये है जी असल में यूएस का गन कल्चर। यूएस में एक लॉ है और वो लॉ ये है कि आप अपने यहाँ गन्स जो हैं वो रख सकते हैं, ठीक है, अपने यहाँ घर अपने पास या अपने घर जो है असला रख सकते हैं। इसी तरह ये जो शूटर था जिसकी आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये इसका गेटअप था और ये इसकी तस्वीर है। इसकी उम्र 28 साल है और जाहिर सी बात है बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये मेंटली जो है वो डिसेबल था। आई मीन कुछ इसका जो इमोशनल डिसऑर्डर चल रहा था। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने पता किया कि ये थोड़ा हॉस्पिटल में एडमिट था, उसमें कोई ट्रीटमेंट चल रहा था इसका। और लेकिन फिर भी जो है वो टेनेसी का जो लॉ है वो आपको इस चीज़ से मना नहीं करता कि अगर आप किसी बीमारी में भी हैं, किसी मेंटली डिसऑर्डर में भी हैं, तो तब भी आप गन रख सकते हैं। अब देखें, इमेजिन फ़र्ज़ करें, मतलब आप अगर फ़र्ज़ करें आप बीमार हैं, आप कोई परेशान है, दिमाग के मसला कोई आप फिर भी गन रख सकते हैं। तो इमेजिन हाउ डेंजरस इट इज़ कि बीमार होने के बावजूद भी, दिमागी तवाज़ुन ठीक ना होने के बावजूद भी आपको जो है वो गन रोकने से मना नहीं किया गया। और किस तरह जो बाइडन ने जो है वो उन्होंने कहा कि किस तरह से जो उनका जो गन कल्चर है आखिरकार उन्होंने आके सामने कहा, उन्होंने कहा कि जो गन कल्चर हमारी कम्युनिटीज़ को जो है वो ख़राब कर रहा है, तबाह कर रहा है, रिप कर रहा है। और यूएस में ये काफ़ी बड़ा मसला है जो कि आम मसला नहीं है। आए दिन जो है यूएस में इस तरह के वाक़यात जो है वो होते रहते हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेनवर में भी जो है वो लास्ट वीक एक शूटिंग हुई थी, मैसेकर हुआ था एक स्कूल में, टेक्सास में भी सारा कुछ हुआ था, ठीक है, ह्यूस्टन टेक्सास में। और 2020 में भी जो क्रिसमस था, क्रिसमस के दिन पे ये सारा कुछ वाक़या हुआ था। तो असल में ये गन कल्चर जो है वो यूएस से बड़ा तंग है, परेशान, मजबूर है। यूएस की जो वाम है उन्होंने वहाँ पर जब असला रखा हुआ है अपने घरों में, लोगों के पास इंडिविजुअली है, जिसका भी दिल करता है उड़ता जाके फायरिंग कर देता है। तो दिस वेरी, इमेजिन करें वो तो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है। अगर आप फर्स्ट करें वहाँ से नहीं है, आप एशिया के किसी कंट्री से हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इमेजिन हाउ डेंजरस इट विल बी फॉर यू, ठीक है, कि आपके लिए बाहर निकलना भी कितना मुश्किल होगा, ठीक है, इस गन कल्चर की वजह से। तो अगर आपकी कंट्री में नहीं है तो शुक्र मनाइए कि आपकी कंट्री में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी अगर ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो सोचें कि अगर आपके या मेरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो वहाँ पर सूरत हाल कितनी ख़राब होगी। तो ये गन कल्चर है जो कि खुला इजाज़त देता है यूएस के लोगों को जी कि भाई जाओ जाके जो है वो असला ख़रीदो, अपने घर में रखना रखो, शौक है तब भी रखो, नहीं है तब भी रखो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब यूएस को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परेशान करिए। अब यूएस बाइडन कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस की हेल्प चाहिए, एक लॉ पास करने के लिए, ताकि हम इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बैन कर सकें। क्योंकि आए दिन जो है वो उसके स्कूलों पे कभी फायरिंग हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, टीचर्स को मारा जा रहा है, कभी कहाँ, कभी किसी गैदरिंग में फायरिंग हो जाती है। तो बाइडन कह रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक है और मुझे कांग्रेस की हिमायत चाहिए ताकि मैं एक बिल पास कर सकूँ, एक कानून पास कर सकूँ कि इस गन कल्चर को फौरी तौर पर बैन किया जाए। तो ये है जी 28 साल एक ट्रांसजेंडर शूटर जिसने शूटिंग की है, जिसमें 9 बच्चों को मारा है और 6 लोगों को मारा, जिसमें से 9 साल के 3 बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं, जो बूढ़े 60 साल के जो हैं वो 3 एडल्ट्स हैं जो इस वाक़े में जो है वो जान बहक हुए हैं, जो इस वाक़े में मारे गए हैं। तो यूएस में गन कल्चर जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है। कुछ भी अगर आप कुछ चाहे, आपका दिल कर रहा है, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, कोई लॉ पास नहीं आ रहा, कोई ऐसी कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, आप निकलें घर से गन लेके, क्योंकि आपको कानून ने इजाज़त दी हुई है, तो आप कुछ भी करें, जाके आप किसी को मार सकते हैं। और ये सारी वेपन जो है वो लीगली हैं। पुलिस ने कहा कि जो वेपन थी इसके पास, वो असॉल्ट राइफल्स, वो लीगल थी इसके पास, ठीक है। अब क्योंकि ज़रूरी बात है, जब कानून लीगल हो, कानून आपको बता रहा है, कानून आपको कह रहा है कि आप परचेज़ करो भाई, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इलीगल काम करने की। जरिए पता आप इलीगल लेंगे क्यों? जब एक चीज़ लीगलाइज हो चुकी हुई आपकी कंट्री में, तो वो आप लाजमी लेंगे। तो आप ज़ाहिर सी बात है किसी भी किस्म का ब्लेम जो है वो आपके ऊपर इलीगलिटी का नहीं आ सकता। तो ये थी शूटिंग और ये था सारा इंसिडेंट, मैंने बताया आपको सामने अनफोल्ड किया इसको। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बने रहिए, जमे रहिए, गुड बाय।